उत्तराखंड की धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान हाउस में बोलते हुए उत्तराखंड पुलिस के एसओजी जवानों की पोल खोल डाली। धामी ने कहा, पहाड़ में बेरोजगारी के चलते युवाओं को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने एक एसओजी जवान के 6 महीने से इंग्लैंड में होने की बात कही है। धारचूला विधायक ने उत्तराखंड पुलिस की एसओजी टीम पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह युवाओं को दिग्भ्रमित करके गुनाह की ओर ले जा रहे हैं। विधायक ने बताया कि चरस के केस में फंसे युवाओं के मोबाइल नंबरों की जांच की जाए तो एसओजी की हकीकत पता चल सकेगी। उन्होंने जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के जवान और अधिकारी केस पाने के लिए ग्राहक बनकर गांव के युवाओं को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं विधायक धामी का यह पूरा वीडियो। हरीश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 310 के इस लोक महत्व के प्रश्न को नियम 58 में कानून व्यवस्था में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी चिंता पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को लेकर है। जिन युवाओं को जो आज बेरोजगार की हालत में, अगर उनको कोई किसी चीज के लिए प्रोत्साहन करते हैं तो वो किसी भी हद पे जा सकते हैं। और आज दुर्भाग्य की बात है, जिस उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस करते हैं, जिसकी नैतिकता, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो गुनाह को रोके, वो आज उन युवाओं को जो है दिग्भ्रमित करके गुनाह की ओर ले जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मैडम। मैंने पिछली बार भी हाउस में लाया था। पुलिस विभाग के द्वारा अपने विभाग में एक एसओजी का गठन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से, कि वो जितने भी युवा चरस के केस में बंद हैं, उनके मोबाइल की सर्विलांस की जांच की जाए कि उसको कस्टमर के रूप में उस जो है चरस के धंधे में सम्मिलित करने का काम किसने किया। वो दोनों मोबाइलों के नंबरों की जांच की जाए और उसकी जो है सत्यता एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जांच हो। क्योंकि मुझे जो संज्ञान में आया है, जो एसओजी के जो जवान है या जो अधिकारी हैं, वो गांव के उस युवा को फोन करते हैं कि हम आपको इतना रेट देंगे, आप यहाँ पे इसको लेके आओ। और वो बेरोजगार युवा जिसके पास रोजगार कुछ नहीं है और वो लालच में, चंद पैसों के लालच में लोगों से उधार लेके इधर उधर करके वो चरस खरीद के लाता है और पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और 100 किलोमीटर दूर दिखाते हैं कि ये जो है चरस के जो है धंधे में लिप्त है। आज अगर पर्वतीय क्षेत्र के जिला कारागारों में आप देखेंगे तो 20 साल से 30 साल के युवा, सबसे ज्यादा युवा अगर किसी मामले बंद है तो चरस के मामले में। ऐसे एक मामला जो मैंने पिछली बार उठाया था, तो इसी चमोली के लड़के ने मुझे रोते हुए फोन किया। उसने कहा, भाई साहब आपने एक मामला उठाया, मेरा भाई भी अग्निवीर में भर्ती हुआ था। उसको पुलिस के एसओजी के एक सिपाही ने फोन किया कि हम तेरे को इतना पैसा दे देंगे, तू लेके आ, और उसको जबरन चरस के केस में बंद कर दिया गया। ऐसे एक मेरे भी धारचूला मुंशियारी में मामला हुआ था। एक 26 साल का लड़का, उसको पहले पुलिस के एसओजी के जवान ने जो है कस्टमर बन के उसको लालच दिया, उसको लाया और पिछले महीने उसकी जो है जेल में मृत्यु हो गई। ऐसे कई युवा हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं जिनको जबरन जो है चरस के केस में जो है लालच देके फंसाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस इसको रोके, इस काम को जो है गलत का जो ये धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस का व्यक्ति कस्टमर बन के उन बेरोजगार युवाओं को लालच में न फंसाए। इसकी एक जांच होनी चाहिए। और आजकल हमारे जिले में एक विशेष समुदाय का सीओ है, मैं सुन रहा हूं उसने अपने ही समुदाय के कुछ लोगों को रखा है जो गांव के लोगों को पहले फोन कर रहे हैं और फिर वो पकड़ रहे हैं। जो पैसा दे पा रहा है उसको तो छोड़ दे रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको फिर अंदर कर दे रहे हैं। ये जांच होनी चाहिए मैडम। अगर मैं कहीं गलत पाया जाता हूं, मैं इस सदन में कह रहा हूं, मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, जीवन में कभी जो है विधायकी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज चिंता है, मैं जाता हूं गांव में, उनके बुजुर्ग माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारे पास खाने को नहीं, हम इस बच्चे का केस कहां से लड़ेंगे। जिस क्षेत्र की जो है लोगों की एक इतिहास होता था, हर घर से एक एक दो लड़के जो है सेना में जो है जवान के रूप में भर्ती होते थे। आज दुर्भाग्य ये हो रहा कि हर घर का एक बच्चा चरस के केस में जेलों में पड़े। क्या कभी हमारे पुलिस प्रशासन ने इसमें ध्यान देने का काम किया कि आखिर ये बच्चे इसमें क्यों जा रहे हैं। कभी हमने कोई अवेयरनेस ऐसा प्रोग्राम चलाया कि भाई हम गांव के लोगों को जागरूक करें कि भाई आप ऐसा करेंगे तो इससे ही होगा। कभी हमने इसकी कोशिश नहीं की। बस हम तो केवल एक जीत में लगे हैं कि हम इनको पकड़े और अपने विभाग के अपने उच्च अधिकारियों के सामने हम अपना नंबर बढ़ाएं कि हमने इतने केस कर दिए। ये पहाड़ के लिए एक दुर्भाग्य बंदा मैडम। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, और मैं बहुत जल्दी, अगर सरकारों ने इसमें कार्रवाई नहीं की तो मैं ये जनहित याचिका लेके मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और वहां पर सत्यता निकालूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक पुलिस के जवान की तनख्वाह कितनी होती है। मेरे जिले का एक एसओजी का जवान
इंग्लैंड में बैठा है अपनी बीवी को लेकर 6 महीने से, पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। या तो घर से उतरे बड़े धन्ना सेठ होते। इंग्लैंड जैसे जगह में विदेशों में अच्छे खासे नहीं जा सकते, तो पुलिस का एसओजी का जवान बैठा हुआ है। वो इसलिए बैठा है कि उसने पहाड़ के युवाओं को चरस के धंधे में जो है जबरदस्ती धकेला और उनका शोषण भी किया। क्या ये एसओजी, ये पुलिस इसलिए बनाई हमने कि सीधे साधे भोले भाली जनता को जो आज रोजगार के लिए तरस रहे उनको प्रलोभन दे, उनको लालच दे। मेरा एक ही चीज कहना है कि वो मोबाइल नंबर, उनके फोन के नंबर निकाले जाएं और उसकी जांच हो कि अगर उसमें पुलिस वाला अगर फोन कर रहा तो क्यों कर रहा है, उसकी क्यों, इसमें क्या संगतता है। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति बनाई। आप लोगों ने नीति बनाई कि हम अपने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक गृह जनपद की जो है उनको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग दिया। लेकिन दुर्भाग्य, उन लोगों ने उन तमाम मैदानी क्षेत्रों में सुख सुविधाओं को छोड़ के जब वो पर्वतीय क्षेत्र में अपने गृह जनपद में आ गए, आज फिर उनके जो है ट्रांसफर फिर तराई की ओर कर दिए। अब वो मेरे को कहते हैं कि अब हमने अपने बच्चों का एडमिशन भी यहां कर दिया, हम अपने गृह जनपद में भी आ गए, अब हमको फिर तराई भेजा जा रहा। अब इससे यह होगा माननीय अध्यक्ष जी, जो तराई से जबरदस्ती पहाड़ भेजे जाएंगे वो फिर पहाड़ के लोगों को जबरदस्ती उनका उत्पीड़न करके शोषण करेंगे ताकि उनका ट्रांसफर ले देंगे, फिर तराई में हो जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो नियम बना है गृह जनपद के, जो स्वेच्छा से गृह जनपद में रहना चाह रहे हैं, तो उनको वहीं रहने दिया जाए। जो आखिर, क्योंकि उसकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि वो घर से बाहर जाए, एक बार एडमिशन करा दिया, फिर अब वो वहां से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह अपने बच्चों को ले जाए। मैंने बहुत सी जगह बहुत से लोगों के साथ वार्ता की, उन्होंने कहा कि गृह जनपद हमारी जो पोस्टिंग थी उससे हमारा जो है एक तरफ से रिवर्स लाइन हुआ। उन्होंने कहा हम घर में नौकरी भी कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को भी देख पा रहे हैं और हम अपने जमीन जायदाद को भी जो है संभाल पा रहे हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप ही लोगों ने गृह जनपद की नियुक्ति दी है, तो आप ही से एक निवेदन है कि हम क्यों ना इसको रोकें। अगर ये होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। और दूसरा, मेरा विशेष रूप पर कंक्लूड करिए। मेरा किसी पे आक्षेप नहीं है, मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि ये जितने भी प्रकरण हुए हैं, जितने भी लोग इसमें पकड़े गए हैं, उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए जाएं और उनको ग्राहक बन के किस नंबर से फोन आया था और आखिर वो नंबर कौन चला रहा है, उसकी जांच हो, उसकी सत्यता पर देखी जाए। और जो बेकसूर लोग जेल में 5-6 साल से पड़े हैं, उनको जो है हम फिर एक नई दिशा, उनको जो है उनका मार्गदर्शन करें, गांव में ऐसे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं जिससे कि वो इन धंधों में न पड़े और अपने देश और प्रदेश के हित के लिए काम करें। इसी लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आज माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करता हूं कि समस्त सदन की कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा कराई जाए। धन्यवाद।